नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो बेस्ड है पर्सनल लोन पर। इस वीडियो सीरीज में हम आपको बताएंगे कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पर्सनल लोन के बारे में बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट, मिनिमम मैक्सिमम लोन अमाउंट, लोन टेन्योर, prepayment and processing charges, account opening, account closure, etc. So आप हमारे साथ आगे वीडियो में बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। लोन एक वर्सेटाइल फाइनेंशियल टूल है जो एम्पावर करता है आपको फाइनेंशियल गोल्स और एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। पर्सनल लोन ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी इंडिविजुअल को, जिससे वो अपने अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को कन्वीनियंटली पूरा कर सके। आप पर्सनल लोन यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई वेडिंग है और आप इस वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट को अच्छे से प्लान आउट करना चाहते हैं, जिससे एक स्पेशल मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट हो सके। सो आप प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक या फिर एनबीएफसी में से किसी में से भी पर्सनल लोन ऑप्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एक नया घर सेटअप करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग घर को रेनोवेट करवाना चाहते हैं, उस सिनेरियो में आप पर्सनल लोन यूज़ कर सकते हैं बजाय अपनी सेविंग्स को यूज़ करें। ये एक बेटर ऑप्शन है जिसमें आप स्मार्ट मेकओवर कर सकते हैं अपने सपने के महल को। क्या आपको अब्रॉड जाना है हायर स्टडीज़ के लिए या फिर कोई डोमेस्टिक कोर्स करना है जो बहुत एक्सपेंसिव है? सो इस केस में मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप पर्सनल लोन का ऑप्शन यूज़ करें। एजुकेशन लोन भी अवेलेबल है बट वो मोस्टली प्राइमरी या फिर सेकेंडरी लेवल के लिए ठीक रहता है। पर्सनल लोन इज़ बेटर ऑप्शन टू गो फॉर। मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट। सो पर्सनल लोन विल हेल्प इन बियरिंग ऑल मेडिकल कॉस्ट। हम सबके पास मल्टीपल ट्रैवल प्लान्स होते हैं बट कभी कभी लैक ऑफ एडिक्वेट फंड्स की वजह से वो पूरे नहीं हो पाते हैं। सो पर्सनल लोन प्रोडक्ट आपकी नीड को फुलफिल कर सकता है, जिससे आप अपने ड्रीम वेकेशन को अच्छे से एंजॉय कर सकें। पर्सनल लोन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सो हम पॉइंट वाइज आपके साथ सारे डिस्कस करेंगे। पहला, आपको कोलैटरल या फिर सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सब ओके है तो आपको नेसेसरी फंड्स मिल जाएंगे विदाउट प्लेजिंग एनी सिक्योरिटी। ये हेल्प करता है आपके एसेट्स को फुल पोजीशन में रखने के लिए, जिससे आप मनी बोरो कर सके विदाउट एनी हैसल। दूसरा, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं एज पर योर रीपेमेंट कैपेसिटी। जितना लंबा रीपेमेंट टेन्योर होगा उतनी कम ईएमआई होगी एंड वाइस वर्सा। तीसरा, पर्सनल लोन ऑफर करता है अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट इंडिविजुअल्स को जो इजीली अफोर्डेबल हो सकें, जो इंश्योर करता है आप लोअर ईएमआई पे करें जिससे आप मैक्सिमम पैसा अपना सेव कर सकें। अगला, पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन है जिसमें कोई कोलैटरल नहीं है, सो पेपर वर्क की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। सो इससे जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो सिंपल और फास्ट हो जाता है। अगला, आप पर्सनल लोन को मल्टीपल पर्पसेस जैसे हायर एजुकेशन, होम रेनोवेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं विथ हाई लोन अमाउंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन यूसेज। ज़ीरो प्रीपेमेंट चार्जेस हैं अगर आप पर्सनल लोन के लिए ऑप्ट करते हैं तो। बोरोर्स अपने डेट बर्डन को रिड्यूस करने के लिए लोन को प्रीपे कर सकते हैं कोई भी एडिशनल चार्जेस पे किए बिना। अगला,
पर्सनल लोन का प्रोसेस कभी कभी टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लिया है तो आपको लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा इंस्टेंटली और आपका अप्रूव्ड सैंक्शन जो है वो भी डिसबर्स हो जाएगा इन नो टाइम। ये क्राइटेरियाज मीट आउट करने के बाद आप इजीली लोन अवेल कर सकते हैं जब भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो। अगला, आप पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बाय फॉलोइंग फ्यू सिंपल स्टेप्स। टेक्नोलॉजी के यूज़ से आपके एफर्ट कम हो जाएंगे और आप यूज़र फ्रेंडली ऑनलाइन जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगला, लोन कंडीशंस जितनी भी हैं सब क्लियरली मेंशन्ड हैं और कोई भी चार्जेस हिडन नहीं किए गए हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आपको वो ही पे करना होगा जो आपको कम्युनिकेट किया गया है ट्रांसपेरेंटली। आपके बैंक अकाउंट में लोन का जो अमाउंट है वो विद इन 24 आवर्स क्रेडिट हो जाएगा या कुछ केसेस में अप्रूवल के सेम डे भी अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होनी चाहिए पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए? तो इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स की एज और मैक्सिमम 80 ईयर्स की। जो इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड हैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या फिर किसी एमएनसी के साथ, वो एलिजिबल है पर्सनल लोन लेने के लिए। सिविल स्कोर मिनिमम 685 होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। मंथली स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए और ये डिपेंड करती है ऑन दी सिटी यू आर रिसाइडिंग इन। सो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो हैं वो कॉमन है, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं सबमिशन के लिए? सो आप कोई सा भी केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, जैसे आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट पैन कार्ड, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप ऑफ करंट एम्प्लॉयर, प्रीवियस 3 मंथ्स का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी का या फिर पाइप्ड गैस का। अब हम आपके साथ कंपैरिजन डिस्कस करेंगे प्राइवेट बैंक के पर्सनल लोन्स का बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन अमाउंट, लोन टेन्योर, प्रोसेसिंग फीस एक्सेट्रा। सो आप देख सकते हैं HDFC बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5%, कोटक बैंक 10.99%, इंडसइंड बैंक 10.49%, एक्सिस बैंक and ICICI बैंक सेम 10.65%। मिनिमम लोन अमाउंट HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक का 50,000 रुपये है, कोटक बैंक का 20,000 और इंडसइंड बैंक का 30,000 रुपये। मैक्सिमम लोन अमाउंट HDFC बैंक और एक्सिस बैंक का 40 लाख रुपये, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक का 50 लाख रुपये और कोटक बैंक का 25 लाख रुपये। लोन टेन्योर HDFC बैंक का 3 मंथ्स टू 72 मंथ्स, कोटक बैंक 6 मंथ्स टू 60 मंथ्स, इंडसइंड बैंक 12 मंथ्स टू 72 मंथ्स एंड सो ऑन। प्रीपेमेंट चार्जेस जो हैं वो नहीं मेंशन किए गए हैं HDFC बैंक द्वारा। जैसे ही हमको डिटेल्स मिलती हैं हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, पर जहाँ तक हमारा ख्याल है 1 या 2% होना चाहिए ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। कोटक बैंक का 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, इंडसइंड बैंक 4% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट एंड सो ऑन। डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट जो है वो HDFC बैंक का 1 या 2% है ऑफ EMI, कोटक बैंक ₹500 प्लस GST, इंडसइंड बैंक ₹450 प्लस GST एंड सो ऑन। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो सभी प्राइवेट बैंक में एज पर एक्चुअल है जो लोन के टाइम पर होती है। प्रोसेसिंग फीस HDFC बैंक की ₹4,999 प्लस GST, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक का सेम है अप टू 3% ऑफ लोन अमाउंट एंड सो ऑन। सो इंडसइंड बैंक अच्छा पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स अपने कस्टमर्स को, जिसमें मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो 50 लाख रुपए तक का है। अब हम पब्लिक सेक्टर बैंक के पर्सनल लोन पर बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। सो आप देख सकते हैं SBI का इंटरेस्ट रेट 10.55% है,
जिसमें स्पेशल न्यू ईयर का ऑफर है 0.5% का डिस्काउंट। पीएनबी बैंक में 10.95%, कैनरा बैंक 13% और ये रिड्यूस किया जा सकता है बाय 1%। बैंक ऑफ बड़ौदा 10.10%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 12%। स्पेशल इंटरेस्ट रेट है बैंक एम्प्लॉयज़ और डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए। मिनिमम लोन अमाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 25,000 रुपये और कैनरा बैंक का भी सेम है 25,000 रुपये। पीएनबी बैंक का 20,000 रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा 10,000 रुपये एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 30,000 रुपये। मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है एसबीआई का वो 50 लाख रुपए है। पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेम है 20 लाख रुपए एंड कैनरा बैंक का 15 लाख रुपए। लोन टेन्योर जो है एसबीआई का वो 6 मंथ्स टू 72 मंथ्स है, पीएनबी का 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स है एंड सो ऑन। प्रीपेमेंट चार्जेस एसबीआई के 3% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है, पीएनबी का 0.5% टू 1% है ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट एंड सो ऑन। डिफॉल्ट इंटरेस्ट एसबीआई का 1% ऑफ ईएमआई, पीएनबी का ₹500 प्लस जीएसटी एंड सो ऑन। स्टैम्प ड्यूटी सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में एज पर एक्चुअल है जो लोन के टाइम पर होती है। प्रोसेसिंग फीस एसबीआई की ₹5,000 प्लस जीएसटी, पीएनबी बैंक की भी ऑलमोस्ट सेम ही है ₹4,999 प्लस जीएसटी एंड सो ऑन। सो आप देख सकते हैं एसबीआई सबसे अच्छा पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। इसमें भी जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 50 लाख रुपए तक का गया है। अब हम एनबीएफसीज के पर्सनल लोन के बारे में कंपैरिजन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। सो आप देख सकते हैं पूनावाला फिनकॉर्प का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.99% है, नवी लोन्स 9.9%, बजाज फिनसर्व 10.99%, टाटा कैपिटल 10.99% एंड आईआईएफएल फाइनेंस 12%। मिनिमम लोन अमाउंट पूनावाला का 1 लाख है, नवी लोन 20,000, बजाज फिनसर्व 30,000, टाटा कैपिटल 40,000 एंड आईआईएफएल 5,000। मैक्सिमम लोन अमाउंट पूनावाला का 30 लाख रुपए, नवी लोन्स का 20 लाख रुपए, बजाज फिनसर्व 50 लाख रुपए, टाटा कैपिटल 35 लाख रुपए और आईआईएफएल 10 लाख रुपए। लोन टेन्योर पूनावाला का 12 मंथ्स टू 60 मंथ्स, नवी लोन्स और बजाज फिनसर्व का सेम है 12 मंथ्स टू 72 मंथ्स एंड सो ऑन। प्रीपेमेंट चार्जेस जो हैं पूनावाला फिनकॉर्प के वो 0 to 4% है, नवी लोन्स के अप टू 4% है ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बजाज फिनसर्व के 4% है ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड सो ऑन। डिफॉल्ट इंटरेस्ट पूनावाला के 3% ऑफ ईएमआई, नवी लोन्स 3.5% ऑफ ईएमआई, बजाज फिनसर्व ₹700 प्लस जीएसटी एंड सो ऑन। यहाँ पर भी स्टैम्प ड्यूटी एज पर एक्चुअल है जो लोन के टाइम पर होती है। ये सभी एनबीएफसीज के लिए सेम है। प्रोसेसिंग फीस पूनावाला फिनकॉर्प का 0 to 2% ऑफ लोन अमाउंट, नवी लोन्स का निल है, बजाज फिनसर्व ₹5,999 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर बजाज फिनसर्व अच्छा पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर भी जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 50 लाख रुपए तक का गया है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डिटेल में नॉलेज मिली होगी अलग अलग सेक्टर्स बैंक के पर्सनल लोन पर बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम इस सीरीज़ की अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एनालिसिस जिसमें हम आपको पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी में सबसे कम इंटरेस्ट कौन दे रहा है उसके बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।